इमरान खान एक पोस्टर बॉय हैं और पोस्टर बॉय का पोस्टर जब तक फटेगा नहीं तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। पुराना कौन है? इमरान खान है। पुराना हो गया है, अब ये जाएगा। और नया कौन है? वो नवाज शरीफ है, यानी वो फिर आएगा। ये तराजू के दोनों पलड़े तब बराबर होंगे जब इमरान खान साहब को वही भुगतना पड़ेगा जो जो नवाज शरीफ और उनके हवारियों को भुगतना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान एक पोस्टर बॉय हैं और पोस्टर बॉय का पोस्टर जब तक फटेगा नहीं तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। पुराना जाएगा तो नया आएगा ना। OLX का एक मशहूर इश्तहार है ना कि पुराना जाएगा तो नया आएगा। पुराना कौन है? इमरान खान है। पुराना हो गया है, अब ये जाएगा। और नया कौन है? वो नवाज शरीफ है, यानी वो फिर आएगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने का मामला है। ये तराजू के दोनों पलड़े तब बराबर होंगे जब इमरान खान साहब को वही भुगतना पड़ेगा जो जो नवाज शरीफ और उनके हवारियों को भुगतना पड़ा है। यानी नाअहली और गिरफ्तारी एक से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोनों एक साथ होने हैं। अब कैसे होने हैं? इमरान खान साहब पर मुकदमात की सेंचुरी होने जा रही है। आज का मुकदमा मिलाकर 77 मुकदमात इमरान खान साहब पर हो गए हैं। इस वक्त का नंबर 77 है। मैं अगर आपके सामने क्विकली रख सकूं कि कौन कौन से मुकदमात हैं, किन किन केसेस में इमरान खान साहब मतूब हैं। इमरान खान के खिलाफ 30 फौजदारी मुकदमात है। सुप्रीम कोर्ट में 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 मुकदमात जेर समात है। उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 11, पेशावर हाई कोर्ट में 6, सिंध हाई कोर्ट में 1, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2, बैंकिंग कोर्ट में 1, FIA स्पेशल कोर्ट में 2, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में भी 1 मुकदमा दर्ज है। और उसके अलावा जो बिलियन ट्री सुनामी का मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में, वो स्कैंडल भी उनके खिलाफ शामिल है। तो इमरान खान साहब को कुल मिला के इन 76 मुकदमात का सामना था। आज 77वां मुकदमा भी इमरान खान पर दर्ज हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि मुकदमे जितने मर्जी दर्ज कर लें, इमरान खान को तो फिर इस्तिस्ना मिल जाता है। आज 3 केसेस में फिर इस्तिस्ना मिला है। वो 3 केसेस कौन कौन से हैं? एक तो जज ज़ेबा चौधरी वाला केस है, तौहीन अदालत का। दूसरा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन शाहनवाज रांझा पर उनको उन पर तशद्दुद का केस है। तीसरा केस जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर का केस है। इक़दाम कत्ल का केस है। इक़दाम कत्ल के इस केस के अंदर जब इमरान खान साहब के वकील पेश हुए, अहमद पंचौता, तो उन्होंने इमरान खान साहब की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त रखी। इसी मुकदमे में सरकारी वकील भी पेश हुए और सरकारी वकील ने ये इस्तदा की कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है उसको खारिज किया जाए। तो जज साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा, देखिए वकील साहब, बात यह है कि अगर ये अदालत ज़मानत मनसूख कर देती है या वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है तो आपने कौन सा गिरफ्तार कर लेना है? सवाल तो बड़ा जायज़ है और बड़ा सादा सा है कि भाई हम यहाँ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देते हैं, इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज कर दी जाती है, हुकूमत को फिर टस से मस नहीं होती, फिर दूसरी अदालत से जाके इमरान खान साहब रिलीफ ले लेते हैं। तो सवाल ये है कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, अगर इमरान खान को अदालतों से रिलीफ यूं ही मिलता रहेगा तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बनेगा? अब यहाँ रिलीफ की बात हो रही है तो आज 2 और खबरें भी हैं कि दफ़ा 144 जो 7 रोज़ के लिए नाफिज की गई थी सूबाई हुकूमत की तरफ से पंजाब में, वो भी लिफ्ट कर ली गई और एक अदालत के अंदर ही हुई है। और दूसरा जो पैमरा का नोटिफिकेशन था, पैमरा ने कहा था कि इमरान खान साहब की तकारीर लाइव या बराह रास्त अपना रिकॉर्डेड नशर नहीं की जा सकती हैं, वो नोटिफिकेशन भी लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। तो 2 और बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े इंपॉर्टेंट रिलीफ खान साहब को मिल गए। इसका मतलब अब उनके शॉर्ट्स, उनकी तकारीर, उनके खिताबात टीवी पर दिखाए जा सकते हैं। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और वो मामला है तोशा खाना केस का, और दूसरा इंपॉर्टेंट मामला है टिरियान केस का। अब इंटरेस्टिंगली, अब इसको क्या हुस्न इत्तफाक कहें कि ये दोनों केसेस ही एक रोज पे मुकर्रर कर दिए गए हैं। यानी वो टिरियान केस की अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो ये वो केस है जिसमें बड़े महंगे वकील इमरान खान साहब ने किए हुए हैं और बड़े भारी भरकम वकील हैं, सलमान अकरम राजा जिनका नाम है। उन्होंने बहुत सारे इस्तिस्ना लिए, फिर जो दरख्वास्त गुजार है उन्होंने भी अपना वकील बदला। अब जज साहब की बस होगी। उन्होंने कहा ये 13 तारीख को आर या पार करना है, हमने ये मुकर्रर कर दिया केस। 13 ही को जो तोशा खाना वाला मामला है वो भी लगा हुआ है। एक केस में नाअहली है और दूसरे केस में गिरफ्तारी है। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड में नाअहली और गिरफ्तारी ढूंढ रहे हैं, तो आज मैं ये खबर भी आपको दे दूं कि ये दोनों बड़े सेट केसेस हैं। एक केस नाअहली का केस है और एक केस गिरफ्तारी का केस है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि नाअहली पहले कराना मकसूद है या गिरफ्तारी कराना मकसूद है? तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, गिरफ्तार करने की अटेम्प्ट्स तो बहुत हो गई हैं। कल जो सर्कस जमान पार्क के बाहर लगा है और जिस तरह पूरे का पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया, गिरफ्तार करना तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। गिरफ्तार हो सकता था इमरान खान,
लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी शायद वक्त नहीं है। जब राना सनाउल्लाह से पूछा जाता है इंटीरियर मिनिस्टर से, तो कहते हैं जी भी हुकूमत जब गिरफ्तार करना चाहिए तो कर लेगी, लेकिन अभी वो वक्त नहीं पहुंचा है। तो हुकूमत भी पक्के पैरों से इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। एक प्रॉब नैब रावलपिंडी में हो रही है और वो तोशा खाना से मुतालिक है। नैब की टीम जाके दुबई में उमर फारूक जहूर से भी मिलाई है, वहां पे भी यानी तहकीकात का दायरा कार दुबई तक वसी किया है। और इस केस के अंदर नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी नैब के पास मौजूद है। ये ऐसा केस है जिसमें गिरफ्तारी नविश्ता दीवार है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो है वो टीरियान का केस है, और टीरियान केस के अंदर भी जो ग्राउंड रियलिटीज़ बदली हैं, जो एफिडेविट सामने आए हैं, उसके बाद लग ये रहा है कि कागजात में मुबैना बेटी को जाहिर ना करने पर इमरान खान साहब नाअहल भी हो जाएंगे, ये भी तय है। अगर नाअहली हो जाती है तो तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है तो गिरफ्तारी हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि हुकूमत सिर्फ इसीलिए लैतो लाल से काम ले रही है या अभी सीरियस दिखाई नहीं दे रही कि उनको पता है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होगा भी तो आसानी से छूट जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं होगा जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था, यानी नवाज शरीफ को आपने गिरफ्तार किया था और उसके बाद अदालतें रिलीफ देना बड़ा मुश्किल हो गया था। और पैरेलल ये भी तसल्ली कर लेना इंपॉर्टेंट है कि वो तमाम लोग जो अदालतों में डोरियां हिला रहे हैं या बाहर से बैठ के अदालतों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ज़रा उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाए। तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट का काम भी पैरेलल जारी है, यानी वो साकिब निसार साहब का सॉफ्टवेयर खासी हद तक अपडेट हो गया है। जो जजेस साहिबान बैठे हुए हैं, सिटिंग जजेस हैं, उन तक भी मैसेज पहुंचा दिया गया है। और ख़ास तौर पे एक वो केस जो मोहम्मद खान भट्टी का लगा हुआ है, मोहम्मद खान भट्टी के मामले के अंदर भी ऑडियो तो सामने आ गई है जिसमें भट्टी साहब जो है वो जज के बेटों के साथ भी गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो जज साहब जो सिटिंग जज हैं उनके बेटे उनके फ्रंटमैन का रोल प्ले कर रहे हैं। यानी ये कुछ दो और कुछ लोगों का मामला चल रहा है, कितने पैसे किसको कहाँ देने, किसका काम कैसे कराना है और अपना केस किसके बेंच पे लगवाना है और उसे क्या फैसला लेना है, ये सब कुछ हो रहा है। तो जब ये तमाम तर चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं एक जगह पे, एक बकेट में आ गई हैं, बास्केट में आ गई हैं, तो अदलिया की तरफ से भी सॉफ्टवेयर अपडेट मुकम्मल है और दूसरी तरफ जो इदारे के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट है उसका काम भी बड़ी तेज़ी से जारी है। तो जब कोई इम्कान बाकी नहीं रहेगा कि कोई इंटरवेंशन हो सके इदारों के अंदर, गिरफ्तारी हो जाए तो कोई सहूलतकार का रोल प्ले करे और छुड़वा के ले जाए अपने बंदे को, तो ये इत्मीनान कर लेना बड़ा मकसूद है। और मुझे ये लग रहा है कि रमज़ान मुबारक से पहले पहले, रमज़ान से पहले पहले ही, मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि मार्च का महीना मैं बार बार कह रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट था। हमारी इतलात के मुताबिक 7-8 मार्च को ये क्रैकडाउन हो जाना था, गिरफ्तारी भी हो जानी थी, लेकिन अभी ख़तरा टल गया है, बात आगे चली गई है। लग ये रहा है कि रमज़ान मुबारक से पहले पहले कोई ना कोई ऐसा काम होने जा रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इलेक्शंस का मामला है, ज़ाहिर है वो तब तक डिले नहीं होगा जब तक मुल्क के अंदर कोई ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे जिसमें अनसर्टेनिटी दिखाई दे, गैर यकीनियत हो, कियोस हो, इंतशार हो, कोई ऐसा मामला हो जाएगा। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा होने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे जब तक मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे और जब तक पोस्टर बॉय का पोस्टर फट नहीं जाएगा। तो दोनों काम पैरेलल हो रहे हैं। अब इसमें कितना वक्त लगता है, इसी पर मुनहसर है इलेक्शंस कब होंगे। मुझे रेहानदारी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।